हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 9वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको जो है याद करने का कोशिश करें। अगर आप सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेजिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया? निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो एनएचबी। एनएचबी क्या है? तो एनएचबी जो है ये जो है एनएचबी रेजिडेक्स जो है ये जो है देश के लोगों का जो है आवासीय आवास का मूल्य निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? किसकी खेती? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइथाइरस यानी कि खेसरी की खेती। ये जो है एक खास बीमारी की वजह से इसको जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब प्रतिबंध? तो इस पे जो है 1961 में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद इसका खेती करना ये अपराध होता है। इसमें जो है 0.5 से लेकर 2.5% तक टॉक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। हिमनद का पिघलना एक सागर के जल स्तर बढ़ने से हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? हिमनद अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमनद अधिकतर जो है उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा हिमनद पाया जाता है और आर्कटिक क्षेत्र में भी जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? कौन विख्यात है? तो आनंद वन आश्रम ये जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में है और ये इसको किसने स्थापित किया? तो बाबा आमटे इसके लिए जो है विख्यात है। ये जो है एक समाज सेवी थे बाबा आमटे, काफ़ी प्रसिद्ध है। अधिकतम ऊंचाई वाला ओसैनिक विमान पत्तन है। अधिकतम ऊंचाई वाला ओसैनिक विमान पत्तन कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन ये चीन में स्थित है। इसका नाम क्या है? तो दाओचिंग यादिंग हवाई अड्डा। ये समुद्र सतह से जो है 4,411 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये चिसुआन प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? चीन में है और तिब्बत में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसको माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2040। 2040 तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने और 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 35 तक में वहाँ पे जो है एक अंतरिक्ष केंद्र बनाया जाएगा और 40 तक में वहाँ पे आदमी को भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट के कारण ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। रोलेट एक्ट को जो है बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, याद रखना है। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली ये पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर पंचायत में पहली बार पंचायत राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया था। 2 अक्टूबर 1959 को याद रखना है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना है इसको। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण
यानी कि सोना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। इसका ज़्यादातर प्रयोग जो है निवेश के रूप में किया जाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार में एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी जो है वो असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? किसका कहना था ये चीज़? तो ये जो है जेबी सेई का कहना था। ये विषय अर्थशास्त्री थे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा ये किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। राज्य एक अनिवार्य तत्व है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य तत्व है, ये बताना है। राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी जो है राज्य का प्रमुख चीज़ है। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया? कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था कि सत्य जो है एक परम तत्व है और वह ईश्वर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यह कहा था। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई थी? तो जो है ये आओरा जनजाति का जो है एक शाखा होता है। ये जो है जत्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो है 1914 में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उसी समय जो है ताना आंदोलन भी शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजातीय संस्कृति से संबंधित था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा ये किसने स्थापित किया था? तो ये जो है सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा 1926 में स्थापित किया था। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1921 में नरेंद्र मंडलिया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? 1921 में शुरू हुआ था नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट। ये जो है दिल्ली के लाल किले के दीवान ए अनाम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभांकर था। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर इसको त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया था, इसीलिए। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पंचमरी। पंचमरी को जो है सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये पंचमरी, और इसको सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये जो है मध्य प्रदेश MP में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुरा पहाड़ी। कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश है जो कि अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने जो है
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इजराइल। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो भराल जनजाति ये जो है ये एक संकटापन्न जनजाति इसको माना जाता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। इनमें से कौन सा एक संकटापन्न जनजाति है? ये जनजाति नहीं पूछा जाता, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन जीव पूछा जाता, तो गंगा डॉल्फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। भराल जो है वो जनजाति होता है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? सामाजिक रूप से प्रेरित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिदा। इसमें गिरिदा जो है सही आंसर हो जाएगा। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं, ये किस मंडल में होते हैं ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। रेडियो संचार वगैरह जो है ज़्यादातर जो वहीं पे पाया जाता है, रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती हैं। 30 कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कलकत्ता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? इसका आंसर क्या होगा? तो कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ना है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मॉडल के तहत। तो लंबा नाम है KMTTP, याद रखना है शॉर्ट में इसको। 31 यहाँ पे कुछ स्थल दिया हुआ है और नदियाँ दिया हुआ है। कौन सा जो है किस नदी के किनारे है ये सभी दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आहन जो है ये आहर जो है ये बनास नदी के किनारे है। कायथा ये जो है ये काली सिंध को कहा जाता है। और स्वालदा ये कहाँ पे था? तो ये जो है ताप्ती के पास हो जाएगा। और मालवा जो है नर्मदा के पास हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, याद रखना है। और इसका स्थापना जो है 1946 में हुआ था यूनेस्को का। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को जो है द लाइट ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? वंदे मातरम ये किस उपन्यास में शामिल है? वंदे मातरम ये जो है वंदे मातरम ये आनंद मठ में आनंद मठ से ही इसको लिया गया। वंदे मातरम में जो है मैं तेरी सनुस्तुति करूं ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें, इसी से जो है वंदे मातरम लिया गया है। ये जो है आनंद मठ ये 1882 में ये बना था। किसने बनाया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, आनंद मठ। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, आलिया भट्ट को जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ये भी याद रखना है। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को जो है चावल भंडार कहा जाता है। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम ये जो है पटना में स्थित है। पटना के पश्चिमा सीमा पर जो है ये स्थित है। एक मंदिर के पास जो है बंसघाट में सदाकत आश्रम स्थित है। और ये बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान कार्यालय भी है।
इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने जो है असहयोग आंदोलन के समय में किया था 1920 में। याद रखना, ये सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बुद्ध स्थल में पत्थर को तरासे शिल्प नहीं है? कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प पत्थर ही नहीं है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। भारत की संसद में होते हैं, भारत की संसद में होते हैं, क्या हो जाएगा? तो भारत की संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संसद का संसद का क्या होता है? 3 सदस्य होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सभी है संसद के पार्ट होते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके ये जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति बनी थी और ये जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1939 में किया था। 3 मई 1939 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये बनाया था और इसका जो है मुख्य घर पश्चिम बंगाल में था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता। निम्न में से कौन सी एक याचिका रीट नहीं है? रीट इसमें कौन सा नहीं है? याचिका कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये फटकार जो है ये एक याचिका नहीं है। टोटल 5 प्रकार के याचिकाएं होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। याद रखना है। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। 638 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। याद रखना है। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिए। बिहार राज्य का वो कौन सा विद्वान था जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मंडन मिश्र। मंडन मिश्र जो है ये बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने जो है मीमांसा और वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे। माना जाता है कि शंकराचार्य से इन्होंने जो है पढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। याद रखना है। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता? भारत ने पैरा एशियन गेम 2023 में कितना पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा 111 पदक। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो है ये भोला प्रसाद शास्त्री थे। भोला प्रसाद शास्त्री। इनका कार्यकाल 1968 से 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा है। 49 बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? किस क्षेत्र में? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार में सबसे पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निम्नलिखित में से किसको जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में ये जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद जो है साइंस का प्रश्न है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? रिमोट जो यूज होता है टीवी वगैरह में, उसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? तो उसमें जो है अवरक्त विकिरण होता है। याद रखना है। अवरक्त किरणें होती हैं। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मेथिल अल्कोहल का। और मेथिल अल्कोहल और H2O यानी कि जल का। मेथिल अल्कोहल और H2O का यानी कि जल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है इसमें
किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसमें जो है किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो है पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। यहाँ पे होगा ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। तैरने में आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है और किसी चीज़ को गर्म करने में बॉयल का सिद्धांत यूज होता है। बीमा ML T-2 किसके अनुरूप है? ML T-2 ये किसका डायमेंशन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है बल का डायमेंशन है, याद रखना है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुक्त ऊर्जा में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है, ऐसा बताना है। जो 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 चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है उसे गैर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें तांबा जो है ये एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। ये जो है चुंबक में नहीं चिपकता है। बाकी निकेल, लौह, कोबाल्ट इन सब में जो है चुंबकीय गुण होता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो ये जो है गति के जड़त्व के कारण रुक जाता है। K4 एंड NTCN4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है ऑक्सीकरण निकिल का निकालेंगे तो शून्य निकल जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना ये जो है विद्युत रसायन परिवर्तन है। जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में जाता है तो भूरे रंग का परत उस पर बन जाता है, उसी को जो है जंग लगना कहते हैं। और इसमें लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है। रेडियोधर्मी का तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, इसको याद रखना है। और रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जन की प्रकृति को किसने बताया था? तो रदरफोर्ड ने बताया था। इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ जो है मधुर हो जाता है। इसका आंसर होगा यह सल्फर का अंश इसमें कम होता है। उसके बाद है 62 जैविक अपशिष्ट पौधों के आसपास की मिट्टी ढकने के लिए निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? किन पद्धति का उपयोग करते हैं? तो पलवारना यानी कि मीचिंग पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 63 आणविक कक्षा का अभिन्यास किसने नियंत्रित किया होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास ये किससे नियंत्रित होता है? तो ये जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से निश्चित होता है। क्वांटम संख्या जो है 4 संख्याओं का समूह होता है जो कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट का एक मिश्रण है। मिथाइलेट स्पिरिट ये किसका मिश्रण है? तो ये जो है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। इसमें मिथाइल अल्कोहल 95% और इथाइल अल्कोहल 95% और मिथाइल अल्कोहल 5% होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये जहरीला होता है और सस्ते पीने योग्य अल्कोहल के रूप में मिथाइलेट स्पिरिट का प्रयोग होने से जो है इसका प्रयोग होता है। और आजकल जो है नकली अल्कोहल यानी कि वाइन वगैरह बनता है उसमें इसी का प्रयोग होता है मिथाइल अल्कोहल का। ये हल्का जहरीला होता है। ज़्यादा यूज करने पे इसमें आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के जैसा पौधे में क्या होता है? जैसे पशु में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही पौधे में क्या होता है? तो पौधे में जो है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती वगैरह हरा होता है। क्लोरोफॉर्म और साइटोक्रोम भी होता है, ये भी याद रखना है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। लिपिड जो होता है उसमें जो है उच्च अनुपात में वो संतृप्त वसा अम्ल होता है।
क्वेश्चन नंबर 67 करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है? करक्यूमिक जो है ये किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक जो है ये हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिक हल्दी में पाया जाता है और ये जो है फिनोलिक यौगिक होता है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है। इसी के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है, करक्यूमिक के कारण। अगला क्वेश्चन 68 जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है समन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को समन प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो है क्लोरोफिल का समन होता है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? किसकी अधिकता के कारण पौधे जो है मुरझाने लगते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। जब ज़्यादा धूप होता है तो पौधे में से जो है वाष्पन होने लगता है। वाष्प उत्सर्जन के कारण इनका पत्ती वगैरह जो है वो मुरझा जाता है। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है पॉटसॉल के सुधार के लिए किया जाता है। जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट होता है जो अधिकतर संचित मृदाओं के साधारणता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मिट्टियों को खेती योग्य बनाने के लिए जो है जिप्सम का इस्तेमाल होता है। पॉटसॉल यानी कि मिट्टी होता है, मिट्टी का एक बीमारी होता है पॉटसॉल। सेल्यूलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा पौधे के जो है पौधे में जो है सेल्यूलोजी भित्ति पाया जाता है। ये जो है कई शैवाल के रूप में प्राथमिक दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होता है? तो पल्सर जो है ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं और ये एक चुंबकीय घूर्णन वाला न्यूट्रॉन तारा है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम जो है पल्सर रखा गया है, याद रखना है। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच की जो घूमने वाली काल्पनिक रेखा है उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। यानी कि एक ग्लोब का जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच में जो रेखा घूमता है इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। किसने ली थी? चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो किसने ली थी? तो लूना 3 ने इसका फोटो लिया था और पृथ्वी जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है उसका फोटो भेजा था लूना 3 ने। 75 HTML में टैग किसमें परिविध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो HTML में जो है ये कौन कोष्ठक होता है, इसी के अंदर HTML का कोड बना होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है वेब पेज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और टैक्स यानी कि ये ब्रैकेट टाइप का होता है, इसी के अंदर जो HTML के एलिमेंट को लिखा जाता है, कोडिंग वगैरह इसी के अंदर किया जाता है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।